इस आम चुनाव के अंदर आज वोट की अपील करने शुरुआत जो मैंने की है नागौर संसदीय क्षेत्र में, वो आपके गांव गाजू से मैंने शुरुआत की है और आपको धन्यवाद दूंगा। विधानसभा चुनाव के अंदर दोबारा धन्यवाद का कार्यक्रम बढ़ा, लेकिन बीच में लोकसभा से इस्तीफा, लोकसभा चली, बीच का जो टाइम आपने तो मैं नहीं आ पाया था। कार्यक्रम बढ़ा था चुनाव के बाद धन्यवाद का विधायक का, तो मैंने कहा वो धन्यवाद भी आपको दूंगा। विधानसभा चुनाव के अंदर आप सबने मिलकर मुझे वापिस चौथी बार राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा, छोटे भाई को भी जिताया, पिताजी को जिताते रहे। 45 साल तक आपने मेरे परिवार का सहयोग किया। वो विधायक के चुनाव का भी धन्यवाद, और लोकसभा के चुनाव का वोट की अपील करने मैं आपके बीच आया हूँ। मेरा संघर्ष आपके सामने प्रयास किया, हर व्यक्ति की सत्ता में भागीदारी हो, हर व्यक्ति हमारा आगे बढ़े और आपस में मन मुटाव भेदभाव खत्म करके हम एक जगह बैठना सीखें। ये सबसे बड़ा संदेश ये कि जिस दिन हम लोगों ने एक साथ बैठना सीख लिया, एक दूसरे की बात को सुनना सीख लिया, उस दिन अपना आप सत्ता के अंदर आप लोग आ जाओगे। आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। मुझे इस बात की खुशी है कि 20 साल पहले जब आया था, शुरुआत करी थी, उस समय सड़क, पानी, स्कूल, बिजली की मुख्य समस्या नागौर के अंदर हुआ करती थी। लेकिन आज ईश्वर की कृपा से केवसर विधानसभा क्षेत्र राजस्थान के अंदर रोड में नंबर 1 की ओर जा रहा है। आपने भी प्रयास किया और थोड़ी 5.5 मीटर रोड भी आपकी चालू हो गई। बात भी जुड़ गया गाजू से, और कौन जुड़े? एक बताए तो 2 बता कलम तो चले माटा ही देखा दे एक हाँ तो एक सड़क पहले करें। मेरी बात अब जो आप बताओगे तो पूरी करूंगा 100%। अगर मेरे हाथ में कलम ताकत आई तो निश्चिंत रहे आप, तो पहले जितना काम मैं करवा सकता था मैंने किया। काम में कोई भेदभाव भी नहीं किया। काम मैं कराऊँ, कोई दूसरे कहते मैंने कहते चलो हाँ ठीक है, तो काम होना चाहिए गांव के अंदर, लोगों को आराम। जो गाजू में और रोड़ा बना रहे उन रोडों को भी अपन जल्दी बनाएंगे। पहले एक सड़क बना देंगे, फिर जल्दी बना देंगे। इतना बजट आप निश्चित रहें। और इस एक आधी क्या है पूरी, चलो फिर करा देंगे दोनों का। हाँ बिल्कुल साहब, दोनों सड़कें आप ही करवा देंगे। और अब लोकसभा में भेज दोगे मजबूती संघर्ष। आपने मेरा संघर्ष हमेशा देखा है। पिछले 5 साल नागौर का सम्मान पूरे देश के अंदर बढ़ाया। किसान को जहाँ भी आवश्यकता पड़ी सड़क पे मिला। सत्ता छोड़ के देश का कोई सांसद अगर सड़क पे आया, तो नागौर का सांसद था, इस सत्ता को ठोकर मारी और उस थाली को छोड़ा और संघर्ष करने के लिए आपको बीच आया। संघर्ष में किया, सरकारों से लड़ा, लेकिन आपको दुख में छोड़ के नहीं गया। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी चलती नहीं है, मैं तो मोबाइल बंद करके भागूंगा। कभी भागा नहीं आपके बीच में से, आपको बीत रहा दुख हर परिस्थिति के अंदर। और एक ही संदेश आपको दिया, आपस में मिलजुल कर रहना। एक बात हमें समझते कि सबसे बड़े जो गाँव के अंदर विवाद होता है वो सरपंच के चुनाव होते हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है, हर जगह मैं एक ही बात करता हूँ, सरपंच के चुनाव के बाद चुनाव तक रखो। अब जमाना बदल गया, अब हमें हमारे बच्चों को पढ़ा लिखा के आगे लाना। रोजगार के नए साधन कैसे मिले, किस तरह हमारे बच्चे आज देश के अंदर, आप देखिए मैं साउथ के अंदर, इधर आपका महाराष्ट्र, गुजरात जाता हूँ, कितने मेहनत वहाँ पे करते हैं। वहाँ भी किसान का, समाज का, मारवाड़ी का जो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। हम सबको मिलकर अब ये करना है कि कोई घर पे हमारा रहने दुख सुख पाके माँ बाप की ड्यूटी है कि बच्चों को पढ़ाए। ये छोटी मोटी जो ये नशे की प्रवृत्ति गाँव के अंदर, उसको अपने को रोकना, क्योंकि अपना जवान अगर नशे के अंदर डूब गया तो देश बर्बाद हो जाएगा, समाज बर्बाद हो जाएगा, संस्कृति खत्म हो जाएगी। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है, सबको मिलजुल के रहना है। गाजू में विकास को नए आयाम देंगे। मेरा संघर्ष आपने देखा है, चाहे किसान की बात आई, तीनों बिल वापस कराए, और जब सेना को ठेके में दे दिया तब देश का एकमात्र एमपी सड़क पे लड़ रहा था, पार्लियामेंट में लड़ रहा था हनुमान बेनीवाल। सेना को ठेके में नहीं देने देंगे। उसका परिणाम ये हुआ कि पहले 25% रख के 75 वापस भेजने की बात थी,
अब आधी आधी बात होगी, आधे बच्चों को रखने का, आधे वापस भेजेंगे। अब राजनाथ सिंह जी का 2 दिन पहले बयान आपने पढ़ा, उन्होंने कहा कि अग्निवीर पे वापस चिंतन करेंगे, मतलब खत्म कराएंगे अग्निवीर को। पूर्व की भांति सेना भर्ती ले लिया हो। हमारे बच्चे जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं आज, और उसके अंदर देख लें 62, 65, 71 कारगिल के अंदर पैरामिलिट्री फोर्स, मेरी जितनी ताकत है उससे 100 गुना ताकत से मैंने काम किया। लोकसभा के अंदर भी, विधानसभा के अंदर जब मेरे विधायक तीनों थे वो भी लड़ते थे। आपने देखा है हर वर्ग के लिए, गरीबों के लिए। जब बंजारा बस्ती उधर रही थी, तो बहुत ज्यादा वोट नहीं बंजारा समाज के नागौर के अंदर, खाली वोट के लिए काम नहीं करते, उनकी रखवाली करने के लिए भी लड़े भिड़े, मुकदमे लगे, सुप्रीम कोर्ट के प्रयास में कोई कमी नहीं रही। और जहाँ भी अन्याय होता दिखा वहाँ चला गया। मैं कोई सत्ता के पीछे नहीं भागा, सत्ता मेरे पीछे भागती रही और मैं आगे आगे भाग के मैं चाहता हूँ कि पूरी सत्ता आपको मिले, 3rd नंबर 4th नंबर 5th नंबर की लड़ाई नहीं। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस बार उम्मीदवार अपने देख लें कौन आपके लिए लड़ सकता है। आपने जो अभी बीजेपी के उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी में थी पहले, उनको भी 5 साल आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर, आपने देखा है कि उनका काम कैसा था। और 5 साल हनुमान बेनीवाल को भी देखा है। अब आपको तय करना है कि दिल्ली किसको भेजना है। ये आप इसके अंदर हर व्यक्ति को अपनी सत्ता का दुरुपयोग करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तुम्हारा ही काम कर देंगे, सीट भरा देंगे, मुकदमा, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आपको कभी भी किसी तरह की लगे तो मुझे याद लेना, बात कर लेना। हनुमान जी के नाम के कांति बांधने से जिस तरह भूत प्रेत भाग जाते हैं, आप याद करते हैं, सारा काम ठीक होगा। आपका आशीर्वाद तो ही, और क्योंकि शुरुआत गाजू से करी आज पूरा राजस्थान देख रहा है। हनुमान जी वोट मांगने पहले कहाँ जा रहे हैं? गाजू से क्यों बात नहीं डाडरिया तो बैटरी में आया कि हटा होते हैं। अरे आप इसको बाहर खड़ा हो, इधर एमएलए साहब, अरे कोई दिक्कत और बात नहीं बात नहीं, थोड़ी जोश कम लोगों ने बात नहीं मान लो। मैं दोबारा नहीं आ पाऊँ तो नारायण को कोई काम हो तो बात नहीं करें। फोटो ले, फोटो ले, आओ तो आओ एक बार। अपने तो एक बार आप लोग चलते चुनाव के ये बात मुझे बताएंगे, ये मुआवजे को लेके और ये मामले अपन रोज देख रहे हैं कि लोगों ने हैक करके और किस तरह घोटाला भी आप निश्चित रहें, पूरी ताकत लगा के किसान कैसे आगे बढ़े, आप कैसे आगे बढ़ो, जवान कैसे आगे बढ़े, नौकरियां लगे, बेरोजगारी खत्म हो। और हर रानियां जो बिजली से अभी वंचित रहते हैं, वो रानियां भी बिजली से वंचित रहकर, और पीने का पानी ढानी ढानी तक पहुंचा। कानून को पानी सही कराया। हाँ हाँ, कोई नहीं, कोई टाल देना, उनको मैं ठीक करा दूंगा। आप बताते ना, आप चिंता नहीं करें। मैं तो एक चुनाव जीतता, उससे पहले दूसरा चुनाव आ जाता है, एक जाता, तो मैं लग रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार काजू पंचायत से आप जबरदस्त आशीर्वाद देते, काजू बासरी और पूरे इलाके में आप लोग मदद करोगे। चुनाव नागौर की आम जनता वर्सेज मोदी, अमित शाह और पूंजीपतियों के खिलाफ चुनाव है नागौर का। 36 को मिलके इस चुनाव के अंदर मेरी मदद करें। नागौर लड़ रहा है, नागौर को लड़ते हुए देखना देश के अंदर, इसलिए अपने भाई को वापस लोकसभा के अंदर आपको भेजना। आपका सम्मान हमेशा बना रहेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। चुनाव चिन्ह बोतल है आपके कांग्रेस के हाथ में, बोतल को पकड़ रखा है। अभी कई लोग ये कहते हैं हनुमान जी को गठबंधन पिछली बार ऐसे करके नहीं आया था। गठबंधन मैंने किया था किसानों के लिए, और जब पवन सिंह जी किसान को छोड़ दिया तो मैंने गठबंधन तोड़ दिया। मैं फिर आप लोग तो पार्टियां बदल बदल के भाग जाते हैं, आज ये भागे, मेरी पार्टी तो वही है, झंडा वही और गठबंधन के बिना इनका मुकाबला नहीं हो सकता। इंडिया गठबंधन जिस तरह एनडीए था, गठबंधन से भाजपा लड़ी, गठबंधन से ये दल लड़ रहा है। आप एक बार चीज देख लें, पेट्रोल डीजल की कीमतें
अनाज कैसे बढ़ रहा है, MSP खरीदनी हो रही है, हर वातावरण को सोचते 10 मिनट ये सोचे कि हमें किस आदमी को भेजना है। बस वो ये सोचोगे तो मेरे हिसाब से आप सही निर्णय लेंगे। गाँव की छोटी मोटी खेचतान होती है और विधानसभा चुनाव में अगर थोड़ा बहुत वोट किसी ने कम दिया तो उनकी बात ज्यादा देते मैं तो मान लूंगा। रोजाना आप देते हो 8-9 बार तो देंगे वोट, मैं उस चीज से भी मैं ध्यान भी देता। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं पूछता भी नहीं किसने वोट दिया किसने नहीं दिया, बारे में कौन, मैं मानता हूँ सब मेरे हैं। चुनाव जीतने के बाद पूरा विधानसभा क्षेत्र मेरा है, सबके काम करने की मेरी ड्यूटी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कॉलेज केवल विधानसभा क्षेत्र में खुले, सबसे ज्यादा सड़कों का पैसा देश का नागौर में आया, केवल के अंदर आया, पानी से लेके बिजली से लेके प्रयास हमें ये कह दो मैं नेर लेके आ गया कि मैं सिंचाई, वो तो अभी तक ले पाए, मेरे पास ताकत में नहीं, कलम भी नहीं है। अगर वो कलम आ गई तो आपको इस बात की सोचने की आवश्यकता नहीं, आप निश्चित होकर अपने मजबूत पहरेदार पर भरोसा कर सकते हो। तो खुद का नुकसान कर लेगा लेकिन किसान, जवान और सर्व समाज का नुकसान कभी नहीं होने देगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय जय।